रानो चिड़िया कालू कौवे के मकान में किराए पर रहती थी। आए दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर का किराया बढ़ाता रहता। कालू जी, कल मेरे पास उल्लू आया था, वो चिड़िया से ज्यादा पैसों में घर रखने को तैयार है। जाओ जाकर चिड़िया से बात करो। पिछले महीने ही मैंने बता दिया था चिड़िया को, अगर घर का किराया ज्यादा नहीं देगी तो निकाल दूंगा उसे मकान से, खाली करवा लूंगा मैं आज ही उसे मकान। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। खोल भी दो दरवाजा, मकान मालिक हूँ, मुझे धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता। गुड़िया बेटी, मकान मालिक फिर आ गया, अब न जाने क्या बात करने आया होगा। मम्मा, दरवाजा तो ठीक कर दिया था, कल मकान मालिक बोल कर गया था कि दरवाजे को कील लगाए। मम्मा चिड़िया बाहर जाती है। जी मकान मालिक, कालू कौवे भाई जी। बस बस, इतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मकान मालिक ही काफी है। कल तेरी भाभी के पास उल्लू आया था, वो तुमसे ज्यादा किराया दे रहा है इस मकान का। अगर तू 500 बढ़ाती है तो ठीक, वरना मेरा मकान खाली कर दो। मकान मालिक जी, इतनी जल्दी मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? अभी पिछले महीने ही तो आपने मेरा किराया बढ़ाया है, मुझे थोड़ा समय तो दे सोचने का। शाम तक का समय है, मैं शाम तक का टाइम देता हूँ, 6 बजे मिलूंगा। किराया बढ़ाओगी तो ही रात इस घर में गुजारोगी, वरना मैं ये मकान उल्लू को दे दूंगा। मुनाफा किसे अच्छा नहीं लगता। कौवे भैया, वो उल्लू आ जा रहा है और मैं पिछले 1 साल से आपकी किराएदार हूँ, इसीलिए तो शाम तक मोहलत दे रहा हूँ। अगर कोई और होता तो अभी के अभी सामान उठाकर बाहर फेंक देता। कौवा मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या बात की कौवे मकान मालिक ने? घर का किराया फिर से बढ़ाने आ गया है। मम्मा, आई रोज किराया बढ़ा देता है ये कौवा मकान मालिक, हम कोई और घर क्यों नहीं ढूंढ लेती? गुड़िया बेटी, इतनी जल्दी मकान कहाँ से मिलेगा? मैं किसी से कुछ पैसे लेकर आती हूँ, इस बार तो ज्यादा किराया देते हैं, अगली बार देखेंगे। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। तोते भैया, कौवे ने फिर से मेरे मकान का किराया बढ़ा दिया है। चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही जा रहा था, मैं और तुम्हारी भाभी हरियाली दूसरे जंगल जा रहे हैं, आकर मेरा मकान देख लो। तुम मेरे मकान में जब तक चाहो रह सकती हो, मैं चाहता हूँ कि घर खाली ना छोड़ कर जाऊँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की नई उम्मीद बनती है और वो तोते के साथ मकान देखने चली जाती है। ये घर तो उससे बड़ा है। तोते भैया, कितना किराया बनेगा इस घर का? फ्री में। चिड़िया, मैं तुमसे घर का किराया नहीं लूंगा। रानो बहन, बस घर का ख्याल रखना, झाड़ू पोछा करती रहना और सफाई, किराया हम नहीं लेंगे तुमसे। ठीक है, मैं अभी अपना सामान लेकर यहाँ आ जाती हूँ। मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाओ, मैं कबूतर से कहता हूँ वो मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली में तुम्हारा सामान उठा लाएगा। कबूतर तोते का ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाता है। रानो चिड़िया घर का सारा सामान निकाल लेती है। कबूतर चिड़िया की मदद करता है और वो सारा सामान ट्रॉली पर लाद लेते हैं। कालू, देखो तो चिड़िया अपना सामान लाद रही है, कहीं घर खाली करके तो नहीं जा रही चिड़िया? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। कौवा चिड़िया के पास जाता है। अगर एक बार घर छोड़ दिया तो दोबारा नहीं दूंगा तुझे। कौवे मकान मालिक, आप ये घर उल्लू को ही दे दें, मुझे फ्री में घर मिल गया है और मैं भी देखूंगी जब उल्लू तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे। कबूतर ट्रैक्टर चलाता है। चिड़िया और रानो चिड़िया अपने सामान पर बैठ जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। शाम को उल्लू गोरी कौवी के पास आ जाता है। घर तो ठीक है, कहाँ है भाई कौवा जी? कालू कौवा भी बाहर से आता है। पसंद आया घर? पसंद क्या करना है, बस ठीक है, मुझे पसंद है। एडवांस मैं 2 दिन बाद दूंगा। ठीक है उल्लू भाई जी। 2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा अपने मकान का किराया लेने जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। उल्लू की पत्नी दरवाजा खोलती है। कौवे काले, क्या दरवाजा तोड़ोगे? आहिस्ता दस्तक दो, चले जाओ यहाँ से, अभी नहीं है एडवांस, जब होगा तो दे देंगे। मेरी बात हुई थी तुम्हारे पति से। तुम यहाँ से जाते हो या 2 लगाऊं? कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरे किराएदार मिल गए हैं, अब क्या करें? शाम को गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, किराया तुम कम ही दे देना उल्लू से, तुम वापस आ जाओ उसी घर में। गोरी, मैं अब कभी भी तुम्हारे मकान में वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ठीक हूँ।
गंदे उल्लू घर का सारा कचरा घर के एक कोने में इकट्ठा करने लगे। दरवाजा टूट जाता है तो वो उतार कर चूल्हे में जला लेते हैं। खिड़की टूट गई तो वो भी चूल्हे में जल गई। कौवा बहुत पछता रहा था, लेकिन अब रानो चिड़िया लौट कर नहीं आने वाली थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसकी कौवे मकान मालिक से जान छूटी थी। ऐसे कौवा ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा देख रहा था। इसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कालू कौवा मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती, वो खाने की चीज लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल लल जाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रही हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी, बल्कि वो बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते तोते, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो। जो लड्डू तुमने कौवे को दिया मुझे भी दो। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया। चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया, क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की चीज का लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चील दी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दे। मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब खाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते से एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुमने कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ती उड़ती किसान के खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे। अब तो किसान घर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान के खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर चलती है।
किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आएगा मजा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पिटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर तो किसान गुस्से से भर जाता है। ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ, तुझे पका हुआ आम लेना है? हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाज ही सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ, हाय मर गया, चिड़िया तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी हुआ क्या है? यही तो चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल बढ़ती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठे, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं।
फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताजा ताजा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गोरी कौवी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गोरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।